मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को, चौथी कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का हम करेंगे अभ्यास, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक के साथ साथ व्याकरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम तो हम पिछली तीसरी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्वनाम के जो बेसिक हम परिभाषा और उसके उदाहरण हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था और याद किया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वनाम के भेद और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए और सर्वनाम के भेद बताइए और भेदों की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा को हटाकर उसकी जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। और इसके उदाहरण हैं मैं, तुम, हम, आप, वह, उन्हें आदि। ठीक है बच्चों, अब सर्वनाम के भेद ये तो मैंने आपको पिछली बार ही बताए थे, है ना। पिछली वीडियो में जो आपको वर्कशीट्स और वीडियोस भेजी थी उसमें बताए थे कि सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। और उनके नाम क्या हैं आगे भेदों के? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, इन जो 6 भेद हैं सर्वनाम के, इनकी हम परिभाषा जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना बच्चों। तो जैसे कि मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले, ठीक है। और मैं अब आपसे किस चीज़ के अगर मैं आपसे किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी स्थान के बारे में बात करूं, बेसिकली किसी व्यक्ति के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं किसी और व्यक्ति के बारे में, तो वो कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कि मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले, और हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि वह जरूर आएगी। तो जो रेड इंक में है बच्चों, लाल अक्षर हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब नीचे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में है जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता की बोध हो। निश्चितता मतलब कंफर्मेशन हो किसी भी चीज़ के बारे में, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, तो रेड अक्षर, लाल अक्षर क्या है? मेरी। ये इसका उदाहरण है। मतलब यह कार मेरी है मीन्स आई एम कन्फर्म्ड, कि मैं कन्फर्म हूँ, निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यह कार मेरी ही है, मेरी है। ठीक है। और दूसरा उदाहरण है इसका, यह एक गाय है। अब हमने किसी गाय को देख के कह दिया कि यह एक गाय है, क्योंकि हमको पता है कि वो गाय है, वो गाय ही है, कोई कुत्ता या हिरण नहीं है। तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है ये शब्द कि यह एक गाय है। तो यह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है। पिछले हमने स्लाइड में देखा था निश्चयवाचक में कि निश्चितता का बोध होता है, कन्फर्मेशन का बोध होता है, पता लगता है कि इट इज़ कन्फर्म्ड। अब यहाँ है जिन सर्वनाम शब्दों में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का, कन्फर्मेशन का बोध नहीं होता, पता नहीं लगता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कि
मुझे कुछ खाना है, कि मुझे कुछ खाना है, मुझे खाना तो है, पर ये नहीं पता कि क्या खाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, व्हेन समटाइम्स वी फील हंग्री, इन बिटवीन जब भी बच्चों हम अपना जो हमारा खाने का, जैसे कि ब्रेकफास्ट का, लंच का या डिनर का, जो एक 3 टाइम का हमारा जो खाना होता है, उसके बीच में अगर हमें कभी असमय भूख लग जाती है तो हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ खाने का मन है, मुझे कुछ खाना है। खाना क्या है ये नहीं पता, बट कुछ खाना तो ज़रूर है। तो कुछ खाना है मतलब हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि हमें क्या खाना है। ठीक है। कोई आ रहा है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि आवाज़ आ रही है, कहीं से चलने की आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है। अब ये तो पता लग गया कि कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है ये नहीं पता, तो इट इज़ कॉल्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। निजवाचक सर्वनाम नेक्स्ट है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो एक पर्सन, जो एक बंदा किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये बताने के लिए कि ये चीज़ मेरी है, अपना बताने के लिए, अपना दिखाने के लिए बात करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। ठीक है, कि मैं मेरे कपड़े, अपने कपड़े मतलब मेरे कपड़े, स्वयं मतलब खुद धो लूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, कि मैं वहाँ पे कहीं पे भी किसी जगह पे भी अपने आप चला जाऊँगा, मुझे मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है या मैं किसी को साथ लेकर नहीं जा रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने आप वहाँ चला जाऊँगा और मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो उस चीज़ को अपना दर्शा रहे हैं और अपना काम बता रहे हैं, अपनी बताने के लिए, अपनी बात बताने के लिए कि मैं ये काम स्वयं कर लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये काम किसी और से कराऊँगा, तब ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होता। मैं ये काम स्वयं अपने आप करूँगा, निजवाचक, निज मतलब अपना, तो ये बन गया निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कि मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, मैं वहाँ पर अपने आप चला जाऊँगा। तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने, क्वेश्चन पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि जब हमें कभी किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में जानना होता है, तो जो हम उसके लिए सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, हम जानना चाह रहे हैं ना। एक तो यहाँ तो पहले हमने क्वेश्चन किया किसी व्यक्ति के बारे में कि देखो तो कौन आया है, कौन है दरवाजे पे, कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम कि हमने प्रश्न पूछा है, आपने क्या खाया है। ठीक है बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने एक थर्ड स्टैंडर्ड में, तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था, संबंधवाचक हमने वाक्य किए थे ना, आपको शायद याद होगा तीसरी कक्षा में, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। आपको याद होगा, थोड़ा राइमेटिक टाइप्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं, तो उसे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे संबंध क्या हुआ, जैसी और वैसी, इन दो शब्दों का संबंध हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं लाल रंग के शब्द हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो और सो है, इनका आपस में संबंध हो गया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पे जैसा और वैसा क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगली कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए सर्वनाम के
जो ये जो भेद हैं इनके भी अंदर, इनके भी आगे कुछ और अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग भाग हैं, वो भी मैं आपको विस्तार से फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। और संज्ञा के बारे में भी हमें आपको संज्ञा के भेद और संज्ञा के उनकी परिभाषा और उनके जो उदाहरण हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये भी अभी आप चौथी कक्षा में हो गए हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है व्याकरण का अच्छे तरह से, मतलब एक विस्तार पूर्वक व्याकरण को पढ़ना और समझना और याद करना। तो बच्चों, आप इस मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना और समझना इसको, और इसको एज ए होमवर्क आप मुझे लिखकर टेक्स्ट बुक में, सॉरी, होमवर्क नोटबुक में भेजेंगे। ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे सेफ, धन्यवाद।